Hello students, this is the 25th lecture of Electronic Measurement 2. In this session we will discuss about the comparison between LED and LCD and diode matrix. तो आइए सबसे पहले हम लोग कंपैरिजन देखते हैं. तो कंपैरिजन में यहाँ पर जो है बेसिकल कंपैरिजन जो है कि LED और LCD में डिफरेंस क्या क्या है और कौन कौन से सिमिलैरिटीज़ है, बट बेसिकली यहाँ पर डिफरेंसेस ही हैं. तो सबसे पहले देखते हैं कि LED स्टैंड फॉर लाइट इमिटिंग डायोड एंड LCD स्टैंड्स फॉर लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले. LED में बैक लाइट की ज़रूरत नहीं होती है, बट LCD में बैक लाइट की ज़रूरत होती है, जो कि एक फ्लोरेसेंट लैम्प होता है. बेसिकली उसका यूज़ होता है बैक लाइट के लिए, ताकि जो आपका पार्ट जो है, मतलब जो डार्क पार्ट है वो ब्राइट दिख सके. ओके, नेक्स्ट है आपका कि LED का जो रेजोल्यूशन होता है वो हाई होता है और LCD का रेजोल्यूशन वो स्लो होता है. नेक्स्ट है पावर रिक्वायरमेंट. LCD के कंपैरिजन में पावर रिक्वायरमेंट जो LED का होता है वो हाई होता है, बट LCD में पावर रिक्वायरमेंट क्या होता है, लो होता है. LED का जो डिस्प्ले एरिया होता है वो स्मॉल होता है और LCD का जो डिस्प्ले एरिया होता है वो लार्ज होता है. ओके, कॉस्ट, वैसे कॉस्ट को कंपेयर करते हैं तो LED का कॉस्ट हाई होता है, बट LCD का कॉस्ट वो एज़ कंपेयर टू दिस लो होता है. मटेरियल जो यूज़ करते हैं तो वो गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड है, गैलियम फॉस्फाइड है, ये सारा मटेरियल्स यहाँ पर यूज़ होता है. बट जनरली जो है इसमें LCD में लिक्विड क्रिस्टल, ग्लास इलेक्ट्रोड्स, फिल्टर्स, पोलराइज्ड फिल्टर्स जो है यहाँ पर हम लोग यूज़ करते हैं. स्विचिंग टाइम LED का फास्ट है, बट LCD थोड़ा स्लो होता है उसके कंपैरिजन में. और LED जो है AC और DC दोनों पर प्रॉपरली वर्क करता है, बट LCD जो है वो AC पर ज़्यादा वर्क करता है और DC पर वो उसका जो लाइफ स्पैन है वो रिड्यूस हो जाता है. ओके, तो ये जो है कंपैरिजन है LED और LCD पर. और फर्दर हम लोग देखते हैं 7 सेगमेंट रीड आउट और सर्किट. तो 7 सेगमेंट डिस्प्ले के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे कि सेगमेंट्स जो है 7 सेगमेंट में होता है और पार्टिकुलर नंबर को, डिजिट को डिस्प्ले करने के लिए अलग अलग सेगमेंट जो है लाइट आउट होता है. ओके, लिट होता है. तो यहाँ पर जो है 7 सेगमेंट डिस्प्ले के लिए हम लोग जो है एक और एक से ज़्यादा लाइट सोर्सेज का यूज़ करते हैं टू डिस्प्ले पार्टिकुलर कैरेक्टर और नंबर. ओके, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये इसका सर्किट है और उससे जो है डायोड कनेक्टेड है. हेयर यू कैन सी दैट. तो सपोज़ कि अगर हम लोगों को ज़ीरो डिस्प्ले करना है तो उसके लिए हम लोगों को क्या चाहिए, A, B, C, D, E, F. तो ज़ीरो को हम लोग जो है लाइट नहीं करेंगे. इसके लिए क्या करते हैं कि एक वोल्टेज को हम लोग इनपुट करते हैं एनोड से, जो कि जिसके जो मतलब LED से, ठीक है, एनोड्स ऑफ LED, ये सारा LEDs है, ABCD EFG जो है ये सारा LEDs है. और जो है वो कोरेस्पॉन्डिंग डिजिट के अकॉर्डिंग जो है वो क्या हो जाएगा, वो क्लोज होगा वो सारा स्विच. जैसे एक स्विच क्लोज होगा, B का स्विच क्लोज होगा, C का क्लोज होगा, D का क्लोज होगा, E का क्लोज होगा और F का क्लोज होगा. ओके, तो इसका जब ये स्विच ऑफ हो जाएगा तो क्या होगा कि फॉरवर्ड बायस सारा का सारा हो जाएगा और ये क्या करेगा, लाइट इमिट करेगा और हमारा डिस्प्ले पर क्या दिखेगा, ज़ीरो दिखेगा. इसी तरह से हम लोग दूसरा डिजिट भी अगर हम लोग चाहें तो डिस्प्ले कर सकते हैं. जैसे इफ़ वी वांट टू डिस्प्ले 8, तो 8 को डिस्प्ले करने के लिए हम लोगों को A, B, C, D, E, F और G सारा जो है जब लाइट इमिटिंग डायोड जो है सबका स्विच से अगर क्लोज हो जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पर आपका जो है 8 डिस्प्ले पर शो करेगा. ओके, तो ये आपका हो गया 7 सेगमेंटल डिस्प्ले का रीड आउट और उसका सर्किट है. ओके, हम लोग कनेक्शन उसी के अकॉर्डिंग करते हैं. अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग डायोड मैट्रिक्स में. डायोड मैट्रिक्स का यूज़ जो है आप लोगों को जैसे हम लोग जो है डॉट मैट्रिक्स का बर्न आउट करने के लिए भी देख सकते हैं, या फिर निक्सी के लिए भी हम लोग जो है स्विचेस जो यूज़ करते हैं तो वहाँ पर भी जो है हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं.
तो डायोड मैट्रिक्स को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि डेसिमल नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए बाइनरी रिप्रेजेंटेशन हम लोग यहाँ पर यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर जो है जनरली BCD कोड्स का यूज़ होता है। ओके, BCD कोड 8421 BCD कोड्स का यहाँ पर यूज़ होता है। एक और तरह का BCD कोड होता है वो क्या होता है 2421 BCD कोड का भी यूज़ होता है। बट इन जनरल 8421 BCD कोड जो है डिजिटल डिस्प्ले सिस्टम में ज़्यादा पॉपुलर है और इसका यूज़ जो है हम लोग डायोड मैट्रिक्स के हेल्प से करते हैं। तो यहाँ पर जो है डायोड मैट्रिक्स का ये सर्किट डायग्राम है और यहाँ पर जो स्विच है 1 2 4 8 ये स्विच है। तो वो क्या है कि मैट्रिक्स में इनपुट प्रोवाइड करेगा और उसके हेल्प से जो क्या है कि 0 से 9 जो है नंबर डिस्प्ले पर क्या होगा आउटपुट पर डिस्प्ले। तो यहाँ पर जो है कि डेसिमल इंडिकेटर को एनर्जाइज करने के लिए जो बैटरी का कनेक्शन है वो ग्राउंड से कनेक्टेड नहीं होना चाहिए और इस कंडीशन में जो है अगर कनेक्टेड हो जाता है तो डायोड क्या हो जाता है वो शॉर्ट हो जाता है। ठीक है, शॉर्ट द इंडिकेटर। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि अलग अलग डिजिट को डिस्प्ले करने के लिए जो है हम लोग यहाँ पर ये कनेक्शन सेट करते हैं डायोड मैट्रिक्स का। यहाँ पर कुछ डायोड्स यूज़ किए गए हैं और एक करंट लिमिटिंग रजिस्टर है। ठीक है, जिसके हेल्प से हम लोग करंट को सेट करते हैं, करंट को लिमिट करते हैं, करंट का एक पर्टिकुलर रेंज सेट करते हैं। एक बैटरी है और यहाँ पर जो स्विचेस है वो सारा ग्राउंड से कनेक्टेड है। यहाँ से आप लोग देखेंगे तो कुछ कनेक्शन इस टाइप से बनेगा। ये बैटरी और ये सारा कनेक्टेड आपस में इस टाइप से रहेगा। ओके, तो ये सारा कनेक्शन है और यहाँ पर अगर देखेंगे तो 8 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 ये सारा डिजिट जो है आपका न्यूमेरिक वैल्यू है। और ये यहाँ पर देखिएगा तो 1 के साथ जो है 1 1 के डिफरेंस में आपका जो है डायोड कनेक्टेड है। ओके, तो 0 में जो है वो अल्टरनेटली है 1 1 1 1 के डिफरेंस में और 1 पर जो है वो उसके अल्टरनेटली है। और उसी के बाद अगर हम लोग 2 पर देखते हैं तो यहाँ पर ये पार्ट जो है ये पार्ट और ये पार्ट में डायोड नहीं होता है, तो अल्टरनेटली जो है वहाँ पर दो डायोड कनेक्टेड होता है और ऊपर में भी। उसके बाद 1 पर जाता है तो ये यहाँ पर दो डायोड कनेक्टेड रहता है। ओके, उसके बाद अगर 4 पर हम लोग जाते हैं तो 4 पर भी क्या होता है कि इसके अल्टरनेट में 0 पर देखते हैं तो यहाँ से जो है ये सारा लो पार्ट है, बट ये जो है ये भी क्या है यहाँ पर ये हाई पार्ट यहाँ पर इंडिकेट करता है अल्टरनेटली कनेक्टेड होता है। ओके, और फाइनली जो है लास्ट में 8 में हम लोग देखेंगे तो 8 डायोड है विथ 2 ब्लैंक्स। ओके, बट और उसके बाद जो है 0 में देखते हैं तो 8 ब्लैंक्स है और 2 क्या है यहाँ पर हाई है, 2 जो है डायोड कनेक्टेड है। यहाँ पर जो स्विच है 1 2 4 8 वो जो है इनपुट प्रोवाइड कराता है मैट्रिक्स को। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं दिस वे कि 1 यहाँ से देखेंगे नीचे से ऊपर की तरफ अगर हम लोग देखते हैं तो ये हो जाएगा 1 2 4 8 जो है आप लोगों को क्या करता है वो इनपुट प्रोवाइड कराता है मैट्रिक्स को और क्या 0 से 9 आउटपुट ऑफ मैट्रिक्स जो भी इंडिकेटर है मेरा वो उसको। ठीक है, तो हमारा जो डिसिमल इंडिकेटर का आउटपुट लेने के लिए जो कनेक्शन करते हैं वो फ्रॉम बैटरी टू इंडिकेटर मस्ट नॉट बी कनेक्टेड टू ग्राउंड। तो बैटरी से इंडिकेटर तक जो है वो ग्राउंड से कनेक्टेड नहीं होना चाहिए थ्रू अ डायोड से डायरेक्टली वो कनेक्टेड नहीं होना चाहिए। इस कंडीशन पर जो है सारा डायोड जो है वो क्या हो जाएगा शॉर्ट द इंडिकेटर, सारा का सारा जो है इंडिकेटर वो क्या हो जाएगा शॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं कि जो अलग अलग ग्राउंडिंग करते हैं, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि अलग अलग ग्राउंडिंग किया हुआ है। ओके, तो इसको हम लोग यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर जो है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो है आपका इंडिकेटर है और यहाँ पर जो स्विच है तो वो 1 2 4 8 आपका स्विचेस है। अब 1 के रेस्पेक्ट में जो है 0 1, 2 के रेस्पेक्ट में 0 1 और 4 के रेस्पेक्ट में 0 1 और 8 के रेस्पेक्ट में 0 1 है। तो इसके हेल्प से क्या होता है कि पार्टिकुलर कोई वैल्यू जो है
क्या होता है कि इस कनेक्शन से क्या होता है कि कोई मतलब किसी भी हम लोग अगर डायोड के सेटिंग को शॉर्ट करते हैं तो वो पार्टिकुलर किस शॉर्ट और ओपन करते हैं तो वो पार्टिकुलर किसी भी नंबर को वो क्या करता है, डिस्प्ले करता है। ठीक है, डिस्प्ले पर वो हाईलाइट करता है। तो यहाँ पर आप लोग कनेक्शन डायोड्स का अगर देखते हैं कनेक्शन, तो ज़ीरो में देखिएगा कि 1 के साथ 1 2 3 4 और एक 5 डायोड यहाँ पर कनेक्टेड है। और जब 1 में अगर जाते हैं इस रो में देखते हैं हम लोग, तो इस रो में देखते हैं कि इस वाले रो के अल्टरनेटली यहाँ पर जो है एक डायोड अल्टरनेटली कनेक्टेड है। और रीज़न क्या है एक डायोड का, क्योंकि ये स्विच जो है 1 को इंडिकेट कर रहा है। ओके, 1 वैल्यू को इंडिकेट कर रहा है। उसके बाद 2 को इंडिकेट करने के लिए जो है दो डायोड जो है अल्टरनेटली कनेक्टेड है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 2 का इंडिकेशन, दो डायोड जो है अल्टरनेटली कनेक्टेड है। उसी तरह से 4 का जो इंडिकेशन है वो 4 डायोड जो है वो क्या है, अल्टरनेटली कनेक्टेड है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पर फर्दर अगर 8 में देखते हैं तो 0 में जो है 8 ब्लैंक है, और 1 में देखते हैं तो क्या आता है कि 8 डायोड यहाँ पर कनेक्टेड है। तो ये कंप्लीट जो है आपका डायोड मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन है, जिसमें एक करंट लिमिटिंग रेजिस्टेंस होता है जो कि क्या करता है, करंट को लिमिट करता है। तो आइए हम लोग यहाँ पर इसका वर्किंग देखते हैं कि ये वर्क कैसे करता है। तो सबसे पहले कि अगर 7 नंबर को इंडिकेट हम लोग करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या होगा कि स्विच 8 जो है 0 पोजीशन पर होगा, और जो कि 8 और 9 नंबर को वो क्या करेगा, शॉर्ट कर देगा। यहाँ पर देखिएगा कि स्विच अगर 0 पर है तो ये वाला 8 और 9 दोनों क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। नेक्स्ट अगर हम लोग देखते हैं तो स्विच 4 जो है वो पोजीशन 1 पर होता है, तो वो क्या करता है 0 1 2 3 और 8 9 ये इसको क्या कर देता है, शॉर्ट कर देता है। तो आइए यहाँ पर हम लोग देखते हैं। तो ये 4 1 पर है तो ये कहाँ से जाता है, 0 8 1 2 3 4 5 6 और 8 और 9 इन सारे को ये क्या कर देता है, शॉर्ट कर देता है। ओके, अब नेक्स्ट है कि पोजीशन वो जो 2 है, 2 क्या है हमारा 1 पोजीशन पर है, तो वो किसको किसको कर देता है, हम लोग यहाँ देखते हैं। तो 2 को क्या करता है 0 1 4 5 8 9 ये इसको क्या करता है, शॉर्ट कर देता है। तो किसको किसको करता है 2 पोजीशन पर, 0 0 0 1 2 1 4 5 8 9 तो ये किसको किसको करता है, 1 0 1 4 5 8 और 9। ठीक है, तो ये पार्ट को ये क्या कर देता है, ये इसको शॉर्ट कर देता है। नेक्स्ट है हमारा जब स्विच जो है सॉरी ये पोजीशन 1 होगा, तो जब स्विच जो है 1 पर होता है तो उसमें क्या होता है कि 0 2 4 6 8 तो ये क्या कर देता है, पोजीशन 1 पर 1 का 1 पर रहता है, तो ये क्या करता है 0 2 0 2 0 2 6 ठीक है 4 और 8 ये जो टर्म्स है इसको ये क्या कर देता है, इसको ये शॉर्ट कर देता है। तो इस कंडीशन पर अगर हम लोग देखेंगे तो हमारा जो बच गया जो शॉर्ट नहीं होता है वो 7 होता है, और उससे क्या होता है करंट फ्लो होने लगता है, और 7 जो है वो लिट हो जाता है, इंडिकेटर पर 7 जो है हाईलाइट होने लग जाता है। तो इस टाइप का यूज़ हम लोग डॉट मैट्रिक्स में तो नहीं, बट इन जनरल अगर यूज़ करते हैं तो निक्सी ट्यूब में हम इसका जो है डिस्प्ले के लिए इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। या फिर हम लोगों को अगर अलग अलग वैल्यूज़ पर अलग अलग पॉइंट सेगमेंट में भी हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका जनरली यूज़ जो है ये निक्सी ट्यूब में होता है, क्योंकि इंडिकेटर पर जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 जो है यहाँ पर ये
कनेक्टेड है। ओके, ज़ीरो को डिस्प्ले कराने के लिए क्या होता है कि जब सारा स्विचेस अगर ज़ीरो पे सेट हो जाएगा, जैसे 8 ज़ीरो पर है, 4 ज़ीरो पर है, 2 ज़ीरो पर है, 1 ज़ीरो पर है, तो उस कंडीशन पर जो है शॉर्ट जो होगा तो वो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 ये सारा जो है शॉर्ट हो जाएगा और वहाँ पर जो है सिर्फ ज़ीरो में करंट फ्लो होगा। यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि शॉर्ट होने का जो पोजीशन होता है वो कैसे होता है। यहाँ पर अगर देखिएगा कि ज़ीरो पर है तो यहाँ पर ये इसको क्या करेगा, रिवर्स बायस कर देगा और ये इसको क्या करेगा, रिवर्स बायस कर देगा। ओके, तो ये जो है सर्किट ओपन हो जाएगा, शॉर्ट कर देगा। उसी तरह से अगर 1 में देखते हैं तो यहाँ पर देखिएगा तो ये इसको कर देगा, इसको कर देगा, इसको कर देगा, मतलब 7 6 5 और 4 को 1 कर देगा। ओके, जब हम लोग 2 को देखते हैं तो 2 को देखने के लिए यहाँ पर जो 2 अगर शॉर्ट करता है तो ये किसको करेगा, यहाँ पर ये करेगा, सबसे पहले 2 को करेगा, 3 को करेगा, 6 को करेगा और 7 को करेगा। ओके, उसी तरह से जब हम लोग 1 को देखते हैं तो 1 जो है आपका 1 को कर देगा, 3 को कर देगा, 5 को कर देगा, 7 को कर देगा और 9 को कर देगा। तो इसी तरह से जो है आपका सारा डायोड्स जो है, एलईडीज जो है वो क्या हो जाता है, शॉर्ट हो जाता है, शॉर्ट सर्किटेड हो जाता है और सिर्फ ज़ीरो बच जाता है जिससे करंट फ्लो होता है और जो है हम लोग आउटपुट पर ज़ीरो को देख सकते हैं। ओके, तो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे सेशन। टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, थैंक यू।